हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 5 इंग्लिश में यूनिट 1 का चैप्टर 3 बैम्बू करी। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हैव यू एवर ईटन अ डिश मेड ऑफ बैम्बू? क्या तुमने कभी बांस या बैम्बू से बनी हुई डिश खाई है? लेट्स रीड दिस पिक्चर स्टोरी एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बैम्बू कैन बी कुक्ड एंड ईटन। हम ये पिक्चर स्टोरी को रीड करेंगे और इससे हमें पता चलेगा कि बैम्बू का कौन सा पार्ट कुक किया जाता है और खाया जाता है। वन डे द मदर इन लॉ ऑफ अ संथल ब्राइड ग्रूम। मदर इन लॉ मतलब सास और ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है बच्चों दूल्हा। One day the mother-in-law of a Santhal bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. एक बार जब एक संथल दूल्हा अपनी सास के घर पहुंचा तो उन्होंने उसके लिए बांस की करी बनाई। This curry is delicious. ये करी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। What is it? ये किस चीज़ से बनाई हुई है? The mother-in-law pointed at the bamboo door. तो सास ने बांस के दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव। दूसरी सुबह जैसे ही वो जाने को था, ही रिमेंबर्ड दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज। उसे याद आया कि उसके गांव में तो बांस है ही नहीं। सो ही रिमूव द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विद हिम लेफ्ट फॉर हिज होम। और उसने क्या किया कि बांस के दरवाजे को उखाड़ा और उसे अपने साथ गांव ले जाने लगा। ऑन रीचिंग हिज विलेज, अपने गांव पहुंचकर ही टोल्ड हिज वाइफ मेक करी विद दिस बैम्बू डोर। उसने अपनी पत्नी से कहा कि इस बांस के दरवाजे से वो वैसी ही करी बनाए जैसी कि वो अपनी सास के घर में खा के आया है। शी वॉज शॉक्ड। वो हैरान रह गई। हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बैम्बू डोर? कि मैं इस बांस के दरवाजे से करी कैसे बना सकती हूँ? कम आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बैम्बू, ही सेड। उसने कहा कि आओ मैं इस बैम्बू को चॉप करने में या काटने में तुम्हारी मदद करूंगा। हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट। उसकी जो पत्नी थी वो उसको उबालती चली गई। लेटर व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट ही सेड इट्स टू हार्ड टू ईट। जब उसके पति ने उसको चखा तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सख्त है। यू डोंट नो हाउ टू कुक। तुम जानती नहीं हो कि इसे कैसे पकाया जाता है। हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट। उसकी पत्नी ने फिर इसमें पानी डाला और फिर इसको उबालना शुरू किया और खूब उबाला। इट्स स्टिल टू हार्ड। ये अभी भी बहुत ज़्यादा सख्त था। आई कांट ईट इट। ये तो बहुत ज़्यादा सख्त है, मैं इसे नहीं खा सकता, वो बोला। द इन लॉज केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग। उस शाम को, फिर उस दिन शाम के टाइम उसके सास ससुर उनसे मिलने के लिए आए। दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस। और उसकी मूर्खता पर हंसने लगे। द मदर इन लॉ सेड। उसकी सास ने कहा, डिडेंट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट एंड नॉट फ्रॉम अ बैम्बू डोर? क्या तुम नहीं जानते कि बैम्बू करी जो है वो बांस की मुलायम शाखाओं से बनाई जाती है, ना कि बांस के दरवाजे से। डिड यू नो दिस? क्या तुम ये जानते थे कि बांस की नर्म शाखाओं से बैम्बू करी भी बनाई जाती है? बच्चों, ये बैम्बू करी से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर स्टोरी थी। ये अब कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। नीचे जो सेंटेंस दिए हुए हैं वो हमने कंप्लीट करने हैं, जिनमें फर्स्ट सेंटेंस है द ब्राइड ग्रूम लेफ्ट विद द डोर ऑफ हिज इन लॉज हाउस बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ। दूल्हा अपने सास ससुर के घर के दरवाजे को लेकर क्यों जाने लगा? क्योंकि वो किस चीज़ से बना हुआ था? बैम्बू। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? बैम्बू। एंड देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज। उसके गांव में कोई बांस नहीं था, इसलिए वो उसको ले जा रहा था। तो यहाँ पर हम विलेज फिलअप करेंगे। सेकेंड सेंटेंस है द ब्राइड ग्रूम वॉज अनेबल टू हैव बैम्बू करी इन द एंड बिकॉज इट वॉज टू हार्ड टू ईट। उसको बैम्बू करी खाने के लिए क्यों नहीं मिली लास्ट में? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कठोर थी खाने के लिए। इट वॉज, तो हम यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे? इट वॉज टू हार्ड टू ईट। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं उनमें हमने वर्ड्स को स्टोरी में से छांट के भरना है।
फर्स्ट है द ब्राइडग्रूम वेंट टू विजिट हिज, कहाँ विजिट करने के लिए गया था वो? मदर इन लॉ। यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे? मदर इन लॉ, अपने सास ससुर के पास गया था। सेकेंड, द मदर इन लॉ पॉइंटेड डैश द बैम्बू डोर। मदर इन लॉ यानी उनकी उसकी सास ने किस तरफ को पॉइंट आउट किया? बैम्बू या बांस के दरवाजे पर। तो यहाँ पर हम एट फिलअप करेंगे। द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। थर्ड है ही स्टेड द नाइट डैश हिज इन लॉज। किनके साथ रहा वो रात को? तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे? ही स्टेड द नाइट विद हिज इन लॉज। फोर्थ है ही कैरीड द डैश बैक विद हिम। वो क्या लेके आया अपने साथ? बैम्बू डोर। तो यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे? बैम्बू डोर, बांस का दरवाज़ा लेके आया था वो वापस। फिफ्थ है द करी वॉज मेड डैश बैम्बू शूट्स। जो करी बनाई जाती है वो किस चीज़ से बनाई जाती है? किस चीज़ से बनाई थी उसकी सास ने? द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट्स। तो यहाँ पर हम क्या फिलअप करेंगे? फ्रॉम। सो बच्चों, इसी के साथ ही हमारा बैम्बू करी लेसन और उसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब आप लोग इसे अपनी अपनी नोटबुक्स में कर सकते हैं। ओके।